नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे वीडियोज में बहुत सारे खेती किसानी के बारे में या फिर प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, प्रकृति के बारे में वीडियोज, और उसके साथ साथ हम आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक पेड़ पौधों की पहचान कराते हैं और उनकी जानकारी देते हैं, उनके फायदों के बारे में बताते हैं। वैसे ही आज का हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें हम एक ऐसे दिव्य औषधि या महाऔषधि जो कहेंगे आयुर्वेद की, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि जो यह औषधि है, इसका जो नाम है, इसकी जो पहचान है, और ये हम सारी चीज़ और इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप देख सकते हैं आज का जो हमारा इस वीडियो में जो हम पौधा या औषधि का पौधा या लता जो आपको दिखाने जा रहे हैं, उसका नाम है जी शतावरी। हाँ देखिए, आइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह है जंगली शतावर। जी हाँ, शतावर, जंगली शतावर इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र के जंगलों में या ये मध्य प्रदेश के जंगलों में प्राकृतिक रूप से यह शतावर पाई जाती है, इसलिए इसे जंगली शतावर कहा जाता है। उसी प्रकार इसे महाशतावरी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लता है वो जहाँ गीलापन या गीली जगह मिलती है या नमी वाली जगह में 12 महीने इसकी लता उपलब्ध रहती है। बाकी जो शतावर है वो 1 वर्ष के बाद यानी अपने सीजन में, बारिश के बाद, ठंडी के दिनों के बाद गर्मी में सूख जाती है, फिर बारिश में उगाती है। लेकिन इस लता को हमने यहाँ घर में लाकर लगाया है। पिछले वर्ष ये हमने इसको लाए थे जंगलों से और इसको यहाँ हमने हमारे यहाँ ज़मीन में गाड़ दिए, पूरी तरह प्राकृतिक रूप से इसे हमने लगाए हैं। और आप देख सकते हैं ये अभी कुछ इसके पौधे जो हमने लाए थे वो सूख चुके थे, उसके बाद ये नए यहाँ जो इसकी लता निकल आई है। तो सबसे पहले तो इसकी हम पहचान करेंगे। तो आप देख सकते हैं इतने सुंदर एकदम हरे हरे पत्ते होते हैं और इनके हर पेड़ों पर या हर पत्तों की जगह आप देख सकते हैं यहाँ नुकीले, बहुत ही नुकीले कांटे लगे हुए होते बारीक, जिसकी मदद से यह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी यह लता चढ़ जाती है। और हमारे महाराष्ट्र में जो सतपुड़ा के पर्वत है या मध्य प्रदेश के पर्वतों में या जंगलों में ये बहुतायत में पाया जाता है। और इसको वैसे देखा जाए तो भारत में कुल 22 प्रजातियाँ इसकी शतावर की पाई जाती है। उसमें से जो 3 प्रजातियाँ होती है वह औषधि प्रयोग में ली जाती है। और आजकल जैसे कि हमने कहा जंगलों का विनाश हो रहा है या जंगली जड़ी बूटियों का सब विनाश हो रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है। तो ऐसे समय में बहुत सारे वैद्य लोग या जो भी वैज्ञानिक लोग होते हैं वो जंगलों से शतावर को खोद लेते हैं और खोदने के बाद पूरा का पूरा उसे खोदने के बाद नष्ट कर देते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इसका संवर्धन हो, क्योंकि यह इसका जो परिचय हम आपको करा रहे हैं तो यह एक दिव्य महाऔषधि। जी हाँ, आयुर्वेद की जितनी भी दवाएं बनती है लगभग उनमें बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, और स्त्री के यानी जो स्त्रियों के लिए जो औषधियाँ बनती है विशेषकर, उसमें तो हम कहेंगे कि 90% औषधियों में आयुर्वेद की शतावर का प्रयोग करा जाता है। और इसका जो नाम है शतावर, इसके बहुत सारे नामों से इसे पहचाना जाता है। इसके जो गुण होते हैं उसके गुणानुसार इसके नाम के हम आपको लिस्ट अगर यहाँ बताने बैठे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाकी नामों का हम डिस्क्रिप्शन में सब नाम डाल देंगे। इसके गुणों के अनुसार इसे जो सतपर्णी, सतपुष्टि या फिर पुत्रा, सतवीर्या, इन प्रकार के नामों से इसे बहुत सारे नाम है पहचाना जाता है क्योंकि इसके गुण भी उतने ही अच्छे हैं। और शतावर का मतलब होता है, कोई कहते हैं कि इसको 100 जड़ होती है इसलिए शतावर है, लेकिन हम कहना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि ये 100 वरदान जो हमें मिलते हैं वो 100 वरदान के बराबर की यह एक दिव्य औषधि है, इसलिए शतवर हमें ये देती है। आप इसका जो हमने आपको परिचय दे दिया उसके बाद इसके हम आपको फायदे बताते हैं। तो शतावरी एक ऐसी औषधि है जो महिला ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी बहुत ही उपयोगी एक औषधि है। जो आपके सबसे अच्छा तो इसका हम कार्य बताएंगे कि प्रजनन संस्था यानी महिलाओं में जो गर्भाशय से लेकर दूध की समस्या हो, गर्भपोषण की समस्या हो, गर्भशोधन की समस्या हो या गर्भाशय साफ शुद्धिकरण की समस्या हो या ब्लड, इन सभी की समस्याओं को यह दूर करती है। इसलिए महिलाओं के बहुत सारे औषधियों में इसका प्रयोग करा जाता है। दूसरी बात पुरुषों के लिए भी, क्योंकि यह प्रजनन संस्था पर कार्य करती बहुत अच्छे से। तो जो पुरुषों के शुक्राणु दोष वगैरह होते हैं वह भी इससे दूर हो जाते हैं। इसके नित्य सेवन से हम बहुत सारी कमजोरियां दूर कर सकते हैं। उसके बाद ये दिमाग के जो हमारे अपस्मार या मिर्गी या मूर्छा इत्यादि जो हमारी बीमारी होती है, नर्वस सिस्टम को भी
यह बहुत अच्छा बल प्रदान करती है, जिससे कि दिमाग के रोग भी नष्ट होते रहते हैं। उसी प्रकार यह रक्त शुद्धकरण वाली या रक्त को पतला करने वाली जड़ी बूटी है, जिससे कि हमारे रक्त संचलन की जो भी संस्थाएं होती है उनमें सुधार होकर हमारा जो हार्ट है होता है तो ये दिल को ताकत प्रदान करती है, और जिससे हृदय रोग, हम जिसे कहते हैं हृदय रोग को भी यह नष्ट करने वाली जड़ी बूटी होती है। उसी प्रकार इसके नित्य सेवन से जैसे कि रक्त शुद्ध होता है तो स्किन में एक ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है और सुंदरता भी ये निखारता है। इसके फायदे हम बहुत सारे हैं, हमारा एक ब्लॉग भी बना है, उसमें भी हमने इसके फायदों के बारे में बताए हैं। अब आप इसकी पहचान, और हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है हमारे वीडियो में कि हम आपको उस जो भी पर्टिकुलर हम औषधि के बारे में बताते हैं उसकी पहचान सबसे महत्वपूर्ण होती है पहचान, क्योंकि इसके नाम हमने जैसे कि बताया आपको 30-40 नाम तो हम ही गिना देंगे एंड डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इनके नामों के अनुसार या प्रादेशिक नाम इसके अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी में इसे एस्पारागस कहा जाता है। तो यह जो है ये वाइल्ड एस्पारागस यानी जंगली सतावर का हम आपको पौधा दिखा रहे हैं, और इसके कंद के बारे में हम आपको अभी खोद कर दिखाएंगे कि इसके कंद किस प्रकार से होते हैं। यहाँ हम अभी ऐसे खोद रहे हैं, अभी हालांकि हमारे यहाँ बारिश हुई थी जिससे कि ज़मीन में नमी है, तो हम आपको दिखा दे। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार इसमें ये जड़ें विकसित हो चुकी है। पिछले बरसात में हम ये पौधा जंगल से लेकर आए थे, एक ही पौधा हम लेकर आए थे, तो आप देख सकते हैं ये 8 से 10 महीने के बाद इसमें कितनी लंबी लंबी अच्छी जड़ें आ चुकी है, और इसके बाद ये और बढ़ जाती है कम से कम 12 इंच तक भी ये, क्योंकि ये महासतावर है, जंगली सतावर है, जिससे 12 इंच तक इसकी जड़ें हो जाती है। अब यहाँ से हम इसको इस प्रकार जड़ों को काट लेते हैं, लेकिन अभी ये हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये 2 ही आपको दिखाने के लिए निकाल रहे हैं, बाकी को हम ढक देंगे। तो इस प्रकार की इसकी जो जड़ें होती है यही औषधि प्रयोग में यूज करी जाती है। वैसे हम आपको बताना भूल गए थे कि इसमें एक साग सब्जी वाली, जिसका साग भी खाया जाता है, आपने शायद यूट्यूब पर कहीं देखा होगा, सतावरी के जो नए टिलर्स आते हैं उनका साग बनाकर सब्जी बनाकर खाया जाता है, सलाद के रूप में खाया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है जो हम घरों में एक शो के पौधे के रूप में भी सतावर लगाया जाता है, जो हमने आपको बताया 22 प्रकार की इसकी प्रजातियाँ है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो हम घरों में गमलों में शो के लिए लगा देते हैं। तो इस प्रकार यह बहुउपयोगी एक औषधि है। तो यह शरीर के सभी जो दर्दनाशक समस्याएं होती है, जोड़ों में दर्द हो, आपके बॉडी में दर्द हो, नसों में दर्द हो, उनके लिए भी यह कारगर साबित होती है। एक परिपूर्ण औषधि जिसे हम कह सकते हैं के रूप में शतावरी को जाना जाता है। और जैसे कि हमने बताया आयुर्वेदिक के जहाँ तक लगभग 80-90% सभी औषधों में इसका प्रयोग होता है। ये पुरुषों की या महिलाओं की जो काम शक्ति है उसे भी जागरूक करता है, उनको बढ़ाता है, क्योंकि आपको जैसे हमने बताया जननेंद्रिय जो भी होते हैं उनको यह बहुत बल प्रदान करता है। तो यह औषधि का जो सेवन है हम केवल इसका एक जड़ी का ही सेवन कर सकते हैं। इसे बहुत आसानी से हम हमारे घरों में या आपके पास बगीचा हो या कहीं खेती बाड़ी में इसको प्राकृतिक रूप से लगा दे। उसके बाद आप जब इस जड़ों को निकालें तो इसका संग्रहण करने की बहुत आसान तरीका होता है। एक तो थोड़ा सा बॉईल कर दे, या फिर आपके पास समय हो तो इसका जो छिलका है वो छिलका निकाल कर इसको धूप में या थोड़ी छांव में आप इसको सुखा ले अच्छी तरह। उसके बाद इसका पाउडर बना कर रख ले और आप इसका 12 महीने यूज कर सकते हैं। विशेषकर जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको भी आप ये दे सकते हैं ताकि बच्चे पुष्ट हो सके। और जैसे कि हमने बताया इसकी जो मात्रा होती है वो 5 ग्राम तक आप दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। उसी प्रकार आपके शरीर में कोई भी समस्या हो, इसके साइड इफेक्ट तो ऐसे शतावर के नहीं होते, फिर भी थोड़ा सा कफ अधिक मात्रा अगर आप सेवन करते हैं तो कफ या पित्त आपका बढ़ सकता है। बाकी शतावर जो है त्रिदोषनाशक होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस पौधे को आप अपने यहाँ बगीचे में लगाइए या फिर जंगलों में अगर हो और वहाँ से आपको अगर लेकर आना है तो एक कृपया आप इसका एक ही बेल लेकर आए। ये नहीं कि कंद के लिए पूरा का पूरा पौधा उखाड़ लाया, ऐसा न करे, क्योंकि हमें प्रकृति को बचाना है। और दूसरे बात इसकी अभिवृद्धि बीज से भी हो जाती है। अगर आपको इसके बीज उपलब्ध हो जाते हैं तो आप बीजों से भी पौधे तैयार करके आपके यहाँ गमलों में, अब थोड़ा बड़ा साइज के गमले हो या फिर बगीचे में कहीं कॉर्नर में जगह हो तो इसको शो के लिए भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है पौधा, हरा हरा 12 महीने इसका लता रह सकता है अगर हम इसे पानी का नियोजन बराबर करें।
तो आज के लिए इतना ही, और अधिक जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे चुकी है, वहाँ आप देख सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, जैसे कि नारायणी, मृदुला, सुवीरिया, जो हमने आपको बताए वैसे बहुत सारे इसके नाम है गुणधर्म के अनुसार, उनको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। वहाँ आप जाकर इसके नाम पूरे जान सकते हैं, उन नामों से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो। और पर्यावरण का, जैसे कि हम हमारे हर वीडियो में जिक्र करते हैं कि हमें प्रकृति बचाना है, तो इसलिए इस प्रकार की जो वनौषधियाँ होती है या आयुर्वेद की बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ हमारे यहाँ पाई जाती है, उनका संवर्धन हो, इसलिए आपके घरों में या आजू बाजू के जो खाली जगह है ऐसी जगह आप लगा दें, प्राकृतिक रूप से लगाए, बिल्कुल भी इसमें कोई भी हाइब्रिडेशन ना करें, क्योंकि आजकल इसकी जो खेती हो रही है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है और उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए इसकी आजकल खेती भी करी जाती है। लेकिन जहाँ खेती का हम बात करते हैं तो वहाँ फिर वही रसायन, कीटनाशक, खाद इत्यादि आ जाता है। तो ये हमें प्राकृतिक रूप से उगाना है और स्वयं के लिए इसका उपयोग करना है। तो इसलिए यह जानकारी और अधिक लोगों को प्राप्त हो जाए, इसलिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमारे चैनल आशा हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की अन्य जड़ी बूटियों की हम आपको या फिर खेती किसान या गार्डन की जानकारी दे सके। धन्यवाद।